नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। असम में इस वक्त प्रवासियों को लेकर काफी ज्यादा खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर राजनीति भी जमकर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है और ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और किस तरीके से ये जो पूरा प्रवासियों का मामला है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल प्रवासियों को बांग्लादेश सीमा में धकेले जाने में आ रही गड़बड़ियों की शिकायतों के बीच में रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले करीब एक महीने में हजारों लोगों को सीमा पार भेजा गया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से केंद्र ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा है। देश भर में व्यापक सत्यापन अभियान भी शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट तो ये भी है कि केंद्र की इस कार्रवाई के डर से इतनी ही संख्या में प्रवासी लौटने के लिए खुद से भारत बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचे हैं। ये कार्रवाई मुख्य रूप से त्रिपुरा, मेघालय और असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर सामने है। गुजरात ने इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले की और अब तक वापस भेजे गए लोगों में से लगभग आधे यहीं से हैं। दिल्ली और हरियाणा ने भी बड़ी संख्या में प्रवासियों को वापस भेजा है, जबकि असम, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी कई लोगों को पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिन राज्यों में आर्थिक गतिविधियां ज्यादा हैं, वहां दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अवैध प्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। अप्रैल में पहलगाम हमलों के बाद इस दिशा में केंद्रित प्रयास शुरू किए गए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई। गुजरात ने सबसे पहले शुरुआत की और उसके बाद दिल्ली और हरियाणा ने भी कदम उठाए। बाकी राज्य भी ऐसा ही कदम उठाएंगे। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देश साफ तौर पर स्पष्ट हैं और राज्य सरकारें भी सहयोग कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कथित अवैध प्रवासियों को अलग अलग जगहों से भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए सीमा तक ले जाया जा रहा है और फिर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जा रहा है। अवैध प्रवासियों को सीमा पर अस्थायी शिविरों में रखा जाता है, जहां इन्हें खाना और कुछ बांग्लादेशी मुद्रा भी दी जाती है। कुछ घंटों की हिरासत के बाद इन्हें बांग्लादेश में पुश बैक कर दिया जाता है। त्रिपुरा, मेघालय और असम में चल रही कार्रवाई के बारे में एक सुरक्षा अधिकारी ने अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा है कि ये धारणा गलत है कि ये कार्रवाई केवल बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। मेघालय में बीजेपी अल्पमत में है और इन राज्यों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहां से पुश बैक करना आसान है। पश्चिम बंगाल में सीमा की प्रकृति जटिल है, जो अक्सर गांवों या घरों के बीच से गुजरती है और दोनों तरफ पारिवारिक रिश्ते हैं, जिसकी वजह से वहां कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती थी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि लगभग 2000 बांग्लादेशी प्रवासी स्वेच्छा से सीमा पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया में कार्रवाई की व्यापक खबरों के कारण कई अवैध प्रवासी डर के मारे स्वेच्छा से देश छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि ये अभियान अब तक सुचारू रूप से चल रहा है और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी भारतीय समकक्षों के साथ सहयोग भी कर रहा है। एक दूसरे सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें से ज्यादातर निर्वासन का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग दशकों पहले भारत आए थे, उनके अलावा ज्यादातर लोग वापस जाने को तैयार हैं। सीमा पर पहुंचने के बाद वो अपने बांग्लादेश में रहने वाले रिश्तेदारों को बुलाते हैं जो उन्हें लेने आते हैं। इनमें से ज्यादातर गरीब मजदूर हैं जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है। वो अपने परिवारों के पास लौटना पसंद करते हैं। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि जब यह संख्या प्रति सप्ताह 10,000 या फिर 20,000 तक पहुंचेगी तो बांग्लादेश में कुछ आधिकारिक असहजता हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा है कि यह केवल एक अस्थायी समाधान है। पहले भी खासकर यूपीए सरकार के समय इस तरह के छोटे पैमाने पर अभियान चलाए गए थे, लेकिन जैसे ही दबाव कम होता है ये अवैध प्रवासी अक्सर वापस लौट आते हैं। इसलिए सरकार अब इन सभी प्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा जुटाने और इसे बड़े आवर्जन डेटा के साथ ही एकीकृत करने पर जोर दे रही है। दरअसल ये मामला असम के गोलाघाट जिले की एक 50 साल की महिला रहीमा बेग से भी जुड़ा हुआ है।
उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और कथित तौर पर सुरक्षा बलों की तरफ से बांग्लादेश सीमा तक ले जाया गया, जहां उन्हें सीमा पार करने के लिए कहा गया। हालांकि बाद में अधिकारियों को उनकी पहचान में गलती का पता चला और उन्हें अब वापस लाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रहीमा बेग के वकील का कहना है कि पिछले महीने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था कि रहीमा का परिवार 25 मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश कर चुका था, जो असम में नागरिकता के लिए निर्धारित कट ऑफ तारीख है। अगर अधिकारियों ने पंजीकरण कार्यालय से क्रॉस चेक किया होता तो रहीमा को इस अमानवीय अनुभव से नहीं गुजरना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रहीमा का जो मामला है वो विदेशी घोषित लोगों को बांग्लादेश सीमा पर धकेलने की नीति कई सवाल उठाती है। क्या ऐसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और भारत बांग्लादेश सीमा समझौतों का उल्लंघन नहीं करती? क्या बिना सही सत्यापन के लोगों को सीमा पर धकेलना मानवाधिकारों का हनन नहीं है? वहीं दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 1 जून को कहा है कि ये पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। अदालत ने जांचकर्ताओं को हसीना के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस प्रमुख को 16 जून को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में है। बांग्लादेश में उनकी सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसके चलते ही उन्होंने भारत में शरण ली थी। विद्रोह की वजह से सत्ता में उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया। बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए भारत को औपचारिक अनुरोध भी भेजा था। इस न्यायाधिकरण की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। आपको बता दें कि इसे 1971 के मुक्ति संग्राम के 2 साल बाद पारित किया गया था और इस अधिनियम में मुक्ति संग्राम के दौरान विशेष रूप से 25 मार्च से 16 दिसंबर 1971 के बीच में बांग्लादेश के भूभाग में किए गए नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए व्यक्तियों का पता लगाने, मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने का प्रावधान भी किया गया था। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो चल रहा है, चाहे वो प्रवासियों को बांग्लादेश भेजना हो या फिर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर मुकदमा चलाने की बात हो, ये जो दोनों मामले हैं वो काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।